प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से एक प्रश्न आया है। सुरेश साहू अनुकूल अनुगुल उड़ीसा। उनका प्रश्न है कि महाराज, हम सब भक्ति करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरुओं से संतों से बहुत ज्ञान मिलता है, इसलिए भक्ति बढ़ता है। लेकिन कोई कोई ऐसे दोस्त, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं, ये गुरु सब ढोंगी होते हैं, ये सब साधु संतों से सब दूर रहो, ज़्यादा चिपको मत, ऐसे कहा करके मन में अश्रद्धा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या समझना चाहिए और कैसे इनके साथ व्यवहार करना चाहिए? देखो भाई, बहुत प्रश्न आपने बड़ा अच्छा पूछा है। समग्र संसार में जो है समस्त शास्त्र पुराण, 4 वेद, 28 पुराण सब पढ़ लीजिए, उसमें गुरुओं की, संतों की महिमा का बहुत वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी भी जो है अपने रामायण में लिखा है, दुनिया में जो है सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। कोई भक्ति वाला, ज्ञान देने वाला, भगवान के बारे में सुनाने वाला, नाम की महिमा सुनाने वाला, भगवान के विषय में जानकारी देने वाला, प्रैक्टिकल ऐसे संत बड़े दुर्लभ होते हैं। ऐसे संतों का दर्शन ही दुर्लभ है। निमिष दंड भरी एकहु बारा, एक बार भी मिल जाए, एक दंड भरी अगर मिल जाए, क्षण भर भी अगर ऐसे संतों का संग मिल जाए तो समझ लो बड़े दुर्लभ है। क्योंकि ना ऐसे संतों के संग से मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, नाम जप के प्रति रुचि होती है, भगवान के स्मरण चिंतन के प्रति रुचि बढ़ती है, संसार के प्रति जो है आसक्ति मिटती है। तो ऐसे संतों भक्तों की महिमा शास्त्र में बहुत गाया गया है। यहाँ तक कह दिया तुलसीदास जी ने, मति किरति गति भूति भलाई ही, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जान अवसत संग प्रभाव, लोको वेदन आन पाओ। अगर किसी ने ज्ञान पाया है, बुद्धि पाया है, कीर्ति पाया है, दुनिया में संसार में नाम पाया है, यश पाया है, धन पाया है, तो उनके मूल में कोई ना कोई संत गुरु महापुरुष का हाथ होगा, इसलिए वो उसी आगे बढ़ा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकता है। आप देखेंगे बड़े बड़े हमारे जो महापुरुष हुए लीजिए, कबीर लीजिए, तुलसी लीजिए, मीरा लीजिए, प्रहलाद लीजिए, ध्रुव लीजिए, युधिष्ठिर लीजिए, सबके पीछे देखेंगे कोई ना कोई संत साधु महात्मा के हाथ रहता है। प्रहलाद के पीछे नारद जी का हाथ है, ध्रुव के पीछे नारद जी का हाथ है, सुग्रीव के पीछे हनुमान जी का हाथ है, युधिष्ठिर के पीछे जो है धम्य आदि ऋषि के जो है हाथ है। हमारा जितने भी महापुरुष हमारे इतिहास में, महात्मा गांधी के जो गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले, उनको गुरु मानते थे, उनकी हर एक आज्ञा का पालन करते। तो संसार में कोई भी व्यक्ति अगर कुछ महानता प्राप्त किया है, चाहे भगवत प्राप्त किया है, जो संतों का भक्तों का चरित्र पढ़े, तो कोई गुरु के सानिध्य में इसको प्राप्त हुआ है। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर कहा गया है। साक्षात भगवान रूप में उनको आदर सम्मान देने के लिए कहा गया है। इसलिए अगर ऐसे कोई संत गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है तो ये बड़े भाग्य से मिला है। उनकी सेवा, उनके पास आना जाना ऐसे कभी बंद नहीं करना चाहिए। अगर दुर्भाग्य हो तो बंद कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, कितने ऐसे मूर्ख मिलेंगे आपको, अरे ये बाबा लोग के पास जाने से क्या होगा, ये मंदिर में जाने से क्या होगा, बाबा लोग से ज़्यादा चिपकना नहीं चाहिए, ज़्यादा एक सावधानी से आना जाना चाहिए, इज्जत अपने मान मर्यादा सब बचा कर रखना चाहिए, पैसा बचा कर रखना चाहिए। ऐसे आपको बहुत कहने वाले मिलेंगे। तो ये सब कुछ है सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा बदमाश दुश्मन, हरामी समझ करके उसको त्याग कर देना चाहिए। तजिय तासु कोटि बैर समझ यद्यपि परमश नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं अगर परमश नहीं क्यों न हो, अपना बाप भी क्यों न हो, माँ भी क्यों न हो, अगर ऐसे कहता है
कहती है तो भी उसको त्याग कर देना चाहिए, अगर गुरु संत के बारे में कोई ऐसी बात करता है। मैं जो संतों की बात कह रहा हूँ वो वही संत है जो आपको भगवत नाम की महिमा सुनाते हैं, भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं, भगवान का नाम जपने के लिए कहते हैं, भक्ति संबंधी बात कह करके भगवान के प्रति रुचि जगाते हैं। ऐसे संत गुरु की बात मैं कह रहा हूँ। मैं वो गुरु की बात नहीं कह रहा हूँ जो बोलते हैं कि दान लाओ, पैसा लाओ, गौशाला खोलेंगे, अन्न क्षेत्र खोलेंगे, आश्रम बनाएंगे, वो बनाएंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे। इस सब दुनियादारी में लपटाने वाले गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब को तो त्यागने के लिए भी कहा गया है। इसलिए ये सब लोगों से सावधान रहने का। अब मैं कहूँगा ज़्यादा करके कुछ ऐसे चुगलखोर औरत भी है, उन लोग से सावधान रहना चाहिए। कुछ हमारे जो पूजा पाठ करने वाले पुरोहित पंडित जो सत्यनारायण कथा करते हैं, कहाँ रुद्राभिषेक करते हैं, ये सब एक नंबर हरामी होते हैं। इन लोग के पास में इतना जलन भरा रहता है, अगर इनके पास जा करके कोई प्रणाम करे, बैठे उठे, दान दक्षिणा दे तो बड़ा खुश होंगे। लेकिन उसको मालूम पड़ेगा कि दूसरे साधु संतों महात्मा के पास जा रहे हैं, उनको दान धर्म कर रहे हैं, तो उनके एकदम पूरा हृदय जल जाता है। इसलिए वो लोग को पहले ही कट करते हैं। जितने भी हमारा बड़े बड़े संत हुए, सबसे पहले ये पुरोहित वाले पंडित लोग को ही विरोध किए। तुलसीदास जी के पंडितों ने विरोध किया, कबीरदास जी का ये पंडितों ने विरोध किया। जितने भक्त हुए हैं सबसे पहले यही लोग विरोध करते हैं। हमारा जीवन में भी मैं देखा, जब भी कोई अगर विरोध होकर खड़ा हुआ मेन, तो उसमें यही सब पंडित लोग ही खड़े रहते हैं। अब वो पंडित मैं कह रहा हूँ जो अपना काम धंधा में लगा हुआ है, अपने संसार में, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो पूजा पाठ करने वाले, ये पुरोहितगिरी करने वाले, अपने आप को समाज में जो कहते हैं गुरु गुरु कह कर नहीं, सब महाराज महाराज कहकर सब पुकारते हैं, सब प्रणाम करते हैं, सब सत्यनारायण कथा विवाह आदि आदि कराते हैं। ऐसे लोग को बड़ा खतरनाक होते हैं, अनपढ़ गंवार होते हैं। मैं ऐसे भी लोगों से मैं मिला हूँ, सावधान रहा। कि ना ये लोग कोई पढ़े लिखे, कोई विद्वान, कोई भक्त तो होते नहीं है। कोई सेंचुरी मिल में काम कर रहा है, रिटायर्ड हो गया, बस सत्यनारायण कथा का किताब ले आया, खरीद के रट लिया, शादी ब्याह का रट लिया, बस पंडिताई करना चालू कर दिया। कोई कपड़ा बेच रहा है, कपड़ा धंधा में चला नहीं, अपना छोड़ करके जो है ये सब चालू कर दिया। पंडित बन गए, सब भोले भाले गाँव के औरतों सब अपना पूजा पाठ कराएगी, गुरु जी महाराज महाराज, पंडित जी कहेंगे, तो ये लोग का अहंकार बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से एकदम सावधान रहना चाहिए, ये पंडित ये पुरोहितों से। इसलिए हमारा कहावत है, ब्राह्मण कांटा कुत्ता नार, साधुओं के दुश्मन है चार। संतों गुरुओं के दुश्मन है ये चार, बहुत बड़े बड़े दुश्मन है ये। सबसे पहला को ब्राह्मण कहेगा। ब्राह्मण जो पुरोहितगिरी करने वाले ब्राह्मण, ये सबसे बड़ा दुश्मन है गुरुओं के, संतों के। ब्राह्मण कांटा, कांटा यानी किरा, ये लोग नंगे पैर रहते हैं। आजकल तो चप्पल वप्पल पहनने लगे, पहले जमाने में साधु संत नंगे पैर रहते, कांटा ही घुस जाएगा, ये बड़ा दुश्मन होता था। कुत्ता, आप देखेंगे सारा दुनिया जाता आता रहेगा, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यही से कोई बाबा जी को देख देंगे, भाऊगा वैसे दाढ़ी मूछ वाला, भा 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 कर जाएगी, उसको काटने को दौड़ेगी। क्योंकि ना ये सब पहले जन्म सब साधुओं को देख करके जलते थे, इसीलिए इसी जन्म में उसी पाप स्वरूप कुत्ता जो नहीं मिला, और उसी आदत तो उसका गया नहीं है, इसलिए भगवा वस्त्र देखते ही वो कुत्ता दौड़ता है भोग करके। और दुष्ट नार यानी जो व्यभिचारी नारी, वेश्या, जो सदैव परपुरुष से संबंध रखने के लिए लालायित रहती है। आज एक अच्छा पुरुष मिल जाए, कल एक अच्छा पुरुष, सेक्स में एकदम रुचि है, कामी महिला, ये सब साधुओं के दुश्मन है। जो भक्ति सभा वाली, पूजा पाठ करने वाली, जप तप करने वाली, मर्यादा में रहने वाली, या गुरु संत की सेवा करने वाली, ये महिलाओं को नहीं कहा गया है। जो सदैव खाली कहाँ से एक आदमी मिल जाए उनके साथ संबंध रखूं, ऐसे चक्कर में जो हरदम रहती है, ऐसे महिलाओं को साधुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया। क्यों ना वो कभी धनशाली साधुओं को देखेंगे तो भी उसको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब ये सबसे पहले ये ब्राह्मणों को कहा गया दुश्मन। तो ऐसे बहुत सारे समाज में जो है फालतू लोग सावधान नहीं रहोगे
तो आपका गुरु के प्रति श्रद्धा, आपके भगवान के प्रति श्रद्धा को जो है ये लोग डगमगा देंगे। जो राम के प्रति कैकेयी का इतना प्रेम था, अपने पुत्र भरत को भी नहीं मानती थी, इतना राम को जितना प्रेम करती थी, खाली मंथरा ने कान में ऐसे जड़ी बूटी पिला दिया, 2 मिनट में बदल करके दशरथ जैसे महाराज पति को जी उसने मृत्यु दिला दिया। अयोध्या में 14 साल के लिए शोक ले आए, बाद में पश्चाताप की। इसलिए ऐसे चुगलखोर, ऐसे बदमाश, ऐसे गुरु संत के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करने वाले बदमाशों से सावधान रहना चाहिए। भले ही वो बाप क्यों न हो, माँ क्यों न हो, भाई क्यों न हो, दोस्त क्यों न हो, कोई पंडित क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो, उसको दुश्मन समझ करके त्याग करना चाहिए। जाके प्रिय न राम बैदेही तजिय तासु कोटि बैर सम देवी परम सन ही। कितना ही बड़ा प्रेमी क्यों न हो, उसको त्याग कर देना चाहिए। पिता तजे प्रहलाद, भ्राता विभीषण, विभीषण ने भाई को त्याग कर दिया, प्रहलाद पिता को त्याग कर दिया। बंधु भरत महतारी, भरत जी ने महतारी को त्याग कर दिया, विभीषण भाई को त्याग कर दिया। गोपियों ने पति को त्याग कर दिया, बलि ने अपना गुरु को भी त्याग कर दिया। ये तुम आप जो है दान देने को मना कर रहे हैं भगवान को, ये सब भक्त बने हैं। तो भगवान के विरुद्ध में जो बात करता है कि संत से दूर रहो, कि ये मंदिर फंदिर से दूर रहो, सावधानी से आया जाया करो, ज़्यादा साधु संत के चक्कर में मत पड़ो, ऐसे कहने वाले ये सब खुद मायावी होते हैं, खुद मोह माया में फंसे हुए बदमाश होते हैं। ऐसे भक्ति करने वालों की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसे प्राय जो जिसका भक्ति बढ़ता है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, ऐसे कोई ना कोई आपको मिल जाएंगे, सबको मिले हैं। जितने भक्त है दुनिया में कोई ना कोई ऐसे मिल जाता है लोग भी, लेकिन वो लोग को सावधान हो जाते थे। अब इसी में अगर सावधान नहीं हुआ तो धीरे धीरे आपका गुरु के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा। गुरु के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो गया तो भगवान के प्रति अपने आप अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा, नाम जप रुचि सब खत्म हो जाएगा। इसलिए सुरेश जी, आप जो है कोई अगर आपको ऐसे बोलता है तो उसको अपना दुश्मन समझ करके दूर से, अगर उधर से आ रहा है तो 100 हाथ लंबे से उससे दूर हो जाने चाहिए, नहीं तो आपका भक्ति वो सब छुड़ा देंगे। हाँ, अब जो वो गुरु की मैं बात कर रहा हूँ सेवा करने के लिए, जो आपको भगवान के बारे में बताता है, राम जप के बारे में बताता है, तीर्थ के बारे में बताता है, धाम के बारे में बताता है, भगवान के नाम की महिमा के बारे में बताता है, आपके भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए यह बात करता है, ऐसे गुरु। बाकी ये टीचर है, ये सब जो संसारिक शिक्षा देने वाले, IAS ऑफिसर पढ़ाने वाले, या और कोई दुनियादारी बिजनेस की बात बताने वाले, ये सब की बात, ये सब को तो त्याग करके भक्ति वाले गुरु की बात मैं कह रहा हूँ। अगर ऐसे कोई गुरु किसको मिला है, संत मिला है, तो कितना भी दुनिया में कोई कितना भी मन को जो है बिगाड़े तो भी उसको दुश्मन समझ के त्याग करके गुरु चरण में श्रद्धा भाव से इस प्रकार लगे रहना चाहिए, सेवा करते रहना चाहिए, और भगवान का भक्ति भी करना चाहिए। ध्यान रखना के बात को, अगर आपको ज्ञान देने वाले, भगवान का भक्ति की शिक्षा देने वाले गुरु के प्रति किसी प्रकार से आपके हृदय में अश्रद्धा उत्पन्न हो गया तो उधर से जो भगवान से आपका कनेक्शन है वो कट हो जाएगा। क्योंकि ना भगवान कहते हैं मोते गुरु ही अधिक जिय जानी, सादर सकल से वही सन्मानी। भगवान कहते हैं जो मेरे से भी अधिक गुरुओं की सम्मान आदर करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। वाल्मीकि जी स्वयं भगवान राम कहते हैं। अगर गुरु के प्रति अश्रद्धा हो गया समझ लो गए काम से। इसलिए कोई ऐसे बदमाश, मैं तो गाली देकर बोलता हूँ, ऐसे बदमाश, दुष्ट, पापी, हरामी लोग को कोई भी हो से सावधान रहना चाहिए। लेकिन हाँ, एक पॉइंट ध्यान रहे, मैं उसी गुरु के बोल रहा हूँ जो आपको हरिनाम के बारे में बताता है, हरि भक्ति के बारे में बताता है, जो तीर्थ के बारे में, धाम के बारे में, पूजा के बारे में, तुलसी के बारे में, गंगा के बारे में, जो भक्ति संबंधी है जो बातें कह करके भगवान के प्रति जो भक्ति उत्पन्न करता है, वो गुरु की बात कर रहा हो। कोई निरंकारी आ जाएगा बोलेगा पूजा मत करो, पाठ मत करो, फोटो मत रखो, कोई तांत्रिक आ जाएगा, ऐसे गुरुओं को तो लात मार के छोड़ देना चाहिए। ये लोग सब आपको भ्रष्ट का पष्ट दिखाने वाले, अगर ये सब तो ऐसे ही त्याग कर देना चाहिए। लेकिन जो आपको भक्ति के रास्ता दिखा रहा है, राम की पंथ दिखा रहा है, कृष्ण की
भगवान के नाम की, भक्ति की, गंगा तुलसी, ये सब भक्ति संबंधी जो रास्ता दिखा रहा है, जो सरल पंथ है, भगवान के धाम ले जाने वाला है, मुक्ति देने वाला, ऐसे ज्ञान देने वाला गुरु अपने समस्त रिश्तेदार से भी प्रिय होता है। करोड़ों जन्म के भाग्य से ये मिलता है। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, राम कृपा करी चितवाजे ही। जब भगवान के ऊपर विशेष कृपा होती है, भगवान का भक्त के ऊपर, तब कोई ऐसे विशुद्ध ज्ञान देने वाला संत की प्राप्ति होती है। ऐसे प्राप्त हुआ वस्तु को त्याग देना ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। जय श्री राम।